मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त भास्कर को खो दिया था। भास्कर और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। भास्कर मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे। हम दोनों रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी गए नहीं थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है। वहां हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था, क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वो जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी, इसीलिए मैं भास्कर के साथ कामी गांव के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बात करने लगी थी। वाकई बहुत मज़ा आ रहा था, पर मुझे इस बात की हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। भास्कर ने उस पुल के बीचों बीच बाइक को रोक दिया। वो अंग्रेजों के द्वारा नदी पर बनाया हुआ 200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था सेंट जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और हवा चल रही थी। नदी के बहते हुए पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए के रोने की आवाज आई और पुल के ऊपर बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर एक टिटहरी भयंकर आवाज से चीखती हुई मंडराने लगी। मालूम वो हमसे कुछ कह रही थी, यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैंने भास्कर से कहा, भास्कर ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। भास्कर ने कहा, अरे भाई कुछ अशुभ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने भास्कर से कुछ दूर पर पुल के पास एक औरत को खड़े हुए देखा। दूर से वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वो पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। भास्कर अपने पीछे देखो, वो औरत क्या कर रही है। भास्कर ने मुड़कर पीछे देखा तो वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। भास्कर ने कहा, भाई वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। भास्कर ने मुझसे कहा, खुदकुशी। ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी और उनको सबसे पहले मैंने ही फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर भास्कर उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। भास्कर तेजी से चिल्लाया, अरे चाची क्या कर रही हो, उतरो, वहां से गिर जाओगी। भास्कर की आवाज सुनकर मैं होश में आया। भास्कर उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुंचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए भास्कर के पास जा पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी भास्कर ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस औरत को बचाने के लिए नदी में कूद गया। नदी में भास्कर ने अपने आसपास देखा तो वो औरत उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वो डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो पानी के ऊपर आया, लेकिन वो औरत कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वो औरत बैठी थी, जो कुछ देर पहले पानी में कूद गई थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में भास्कर की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, भास्कर।
तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और मैं सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला, आंखें पीली थी, माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नत्थी थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, क्या मुझे ढूंढ रहे हो? भास्कर पानी की सतह में हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये औरत नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। भास्कर हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल में चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी। क्योंकि मैं अकेला उसकी पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपने पैंट में पेशाब कर दी। चुड़ैल ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूं। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल दहल उठा। मैंने भास्कर को चिल्लाते हुए कहा, भास्कर जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। भास्कर पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वो नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में उसने छलांग लगा दिया। भास्कर आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ ही देर बाद वो भी बंद हो गए और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और भास्कर को पुकार रहा था। इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने भास्कर को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त न कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक रहे थे और मैं उठा दौड़कर पुल के पास गया। देखा पानी में नदी के किनारे भास्कर की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से भास्कर के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेजों के ज़माने में एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नाम की एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदरा से गांव की कोई औरत बात नहीं करती थी क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताना मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरा अपने घर चली आई। कामी गांव ही उसका मायके था, लेकिन वहां भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वो हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णिमासी की रात सुंदरा ने कामी गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और पूर्णिमासी की रात सुंदरा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। कामी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वो चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसीलिए वो सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। भास्कर के मरने के बाद कामी गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज पर कभी भी वो चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए कामी गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त भास्कर उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था।